नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत की 101वीं रामसर साइट्स को। इसको अभी हाल ही में घोषित किया गया है, तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसकी अवस्थित क्या है, इसकी क्या खास विशेषताएं हैं, साथ साथ हम देखेंगे 95 से लेकर 101वीं रामसर साइट्स कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, क्योंकि जो हाल ही में रामसर साइट्स शामिल होती हैं उन्हें एग्जाम में आना स्वाभाविक होता है। वो आती ही मैक्सिमम चांस होता है कि आ ही जाती हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी हाल ही में साइट्स जो रामसर साइट्स होती हैं शामिल होती हैं उन्हें क्वेश्चन उन्हें से बनाता है कि स्टूडेंट उस रामसर साइट्स के बारे में जान रहा है कि नहीं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले 101वीं रामसर साइट्स, उससे पहले हम जान लेते हैं रामसर सम्मेलन क्या है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए विवेकपूर्ण उसके उपयोग के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्या है यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें क्या है, आर्द्र भूमियाँ जो हैं उनको संरक्षण करना है और विवेकपूर्ण उनका उपयोग करना है ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। ठीक है, यह 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। ठीक है, इसलिए इसे रामसर के नाम से जानते हैं। भारत इसमें 2 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, और प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष क्या है, 2 वर्ष को 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि क्या है, वेटलैंड्स क्या है? आर्द्रभूमियाँ वह क्षेत्र हैं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से पानी के ढके होते हैं, जैसे दलदल, झील, नदियाँ, मैंग्रोव। इन्हें पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पानी को शुद्ध करते हैं और बाढ़ को नियंत्रण करने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं 101वीं रामसर साइट्स। उससे पहले हम देख लेते हैं रामसर साइट्स के इतिहास क्या है, प्रथम रामसर साइट्स क्या है। ठीक है, तो रामसर साइट पहली हमारी रामसर साइट से 1981 में घोषित हुई थी। उड़ीसा की चिल्का झील, ठीक है, उड़ीसा की चिल्का झील पहली रामसर साइट थी। साथ साथ उसी समय राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत की पहली रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। यानी एक झील को, एक उद्यान को रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। एक चिल्का झील जो उड़ीसा की थी और केवलादेव राजस्थान का था। ठीक है, और सबसे बड़ी रामसर साइट्स भारत में क्या है, सुंदरवन वेटलैंड जो पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ी रामसर साइट्स क्या है, सुंदरवन वेटलैंड जो पश्चिम बंगाल में है। और सबसे छोटी को देख लेते हैं तो रेणुका है। रेणुका झील कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे छोटी जो हमारी रामसर साइट्स है हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है। आगे देखते हैं 101वीं रामसर साइट्स जिनके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। ग्लो झील है 101वीं रामसर साइट्स। ग्लो झील है, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर राज्य का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में कामलांग टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर है। ये भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो ग्लो झील है किस टाइगर रिजर्व के भीतर है, तो याद रखिएगा कौन सा टाइगर रिजर्व है, कमलांग। ठीक है, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। यह ताजे पानी की झील है, ये भी याद रखिएगा। यह जो ग्लो झील है हमारी ताजे पानी की झील है। आगे देखते हैं 101वीं रामसर साइट्स की कुछ खास विशेषताएं हैं जो इस वजह से उसे शामिल किया गया है। तो यह जल स्रोत, इसका जल स्रोत जो है, इसमें जो ग्लो झील है इसमें हमेशा 12 मासी जो पर्वतीय झरने हैं उनसे जल प्राप्त होता रहता है। यानी यह 12 मासी जल प्राप्त करता है, मतलब 12 मासी इसमें जल रहता है। ठीक है, अच्छी मात्रा में, और जैव विविधता से समृद्ध है। ठीक है, दुर्लभ वन्य जीव भी पाए जाते हैं। लेपर्ड हो गया, जैसे व्हाइट बेलिड हेरॉन है, जैसे दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, यह जल स्रोत का अच्छा साथ साथ जैव विविधता से समृद्ध है और दुर्लभ वन्यजीव भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं 95 से लेकर 101 तक कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इन्हें याद रखना, क्योंकि जल्दी में जो शामिल हुई होती है रामसर साइट्स वो एग्जाम में आ ही जाती हैं। तो याद रखिएगा 95 जो रामसर साइट्स है ये सिलेड़गढ़ झील है। ठीक है, कौन सी झील है, सिलेड़गढ़ झील 95वीं रामसर साइट्स है जो राजस्थान के अलवर जिले में है। दिसंबर 2025 में इसे शामिल किया गया। अब 96 देखते हैं तो कोपरा जलाशय है जो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है कोपरा जलाशय, जिसे दिसंबर 2025 में ही शामिल किया गया था। अब देखते हैं 97
97 जो हमारी रामसर साइट्स है वो पटना पच्छी भैरड़ है। कौन सी है? पटना पच्छी भैरड़ उत्तर प्रदेश के एटा में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के एटा में है। जनवरी 2026 में इसे शामिल किया गया। अब देखते हैं 98 रामसर साइट्स। छरी डांड है जो गुजरात के कच्छ में है। कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ में छरी डांड, जो फरवरी 2026 में शामिल किया गया। आगे देखते हैं 99 वाली रामसर साइट्स। 99 रामसर साइट्स है शेखा पच्छी अभ्यारण्य। ठीक है, शेखा पच्छी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है 99वां रामसर साइट्स शेखा पच्छी अभ्यारण्य, शेखा झील पच्छी अभ्यारण्य है। ठीक है, इसे अप्रैल 2026 में शामिल किया गया। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि अप्रैल 2026 में इसे शामिल किया गया, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यह ताजे पानी की झील है। ठीक, याद रखिएगा। अब सोमा देखते हैं। सोमा तो अभी हाल ही में सोमा को भी शामिल किया गया। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य यानी इसे सुराहा ताल भी बोलते हैं। यह उत्तर प्रदेश के बलिया में है, धनुषाकार आकृति में है। यह उत्तर प्रदेश के बलिया में है। जून 2026 में शामिल किया गया। इसे कब शामिल किया गया? पर्यावरण दिवस के अवसर पर। कब? पर्यावरण के दिवस के अवसर पर, यानी 5 जून 2026 को इसे शामिल किया गया। अब 101वीं देखते हैं जो हाल ही में शामिल हुई। ग्लो झील है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है। अगस्त 2026 में इसे शामिल किया गया। यह राज्य की पहली रामसर साइट्स है, यानी इसको भी याद रखना कि यह अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट्स है। अब देख लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं। ठीक है, उन्हें मैप में देख लेते हैं, उनकी क्या खास विशेषताएं हैं। तो सिलेड़गढ़ है जो राजस्थान के अलवर जिले में थी। यह कृत्रिम झील है। ठीक है, यह कैसी झील है? कृत्रिम झील है। 1845 में इसे महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1845 में। महाराजा विनय सिंह, राजस्थान के अलवर जिले में है। एक कृत्रिम झील है। ठीक है, यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है। आगे देखते हैं छरी डांड एवं शेखा झील। ठीक है, छरी डांड झील गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में है। यह एक मौसमी आर्द्रभूमि जो ग्रेटर फ्लेमिंगो और क्रेन के जैसे पक्षियों के लिए आश्रय स्थल है। ठीक है, इसमें क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो और क्रेन यानी सारस, जिसे हिंदी में बोलेंगे सारस, जैसे पक्षी के लिए आश्रय स्थल है। ठीक है, अब देखते हैं शेखा पक्षी झील अभ्यारण्य जो है, इसको देख लेते हैं। अलीगढ़ में जो है, यह प्राकृतिक रूप से समृद्ध झील है जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। परीक्षा के लिए क्या बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा कि हाल ही में 101वीं रामसर साइट्स शामिल हुई है। तो अब बढ़कर सब 101 रामसर साइट्स हो गई हैं। ठीक है, ये बढ़ती घटती रहती हैं, लेकिन हाल ही में क्या अभी 3 अगस्त को 101वीं शामिल हुई है। तो आप याद रखिएगा। अगर भविष्य में और बढ़ती हैं रामसर साइट्स तो उन्हें याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की ग्लो झील में शामिल होने से पूर्वोत्तर भारत के पारिस्थितिकी महत्व के स्थलों को वैश्विक पहचान मिली है। ठीक है, अब देखते हैं वेटलैंड जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और भूजल भरण एवं जैव विविधता के संरक्षण में आधारभूत भूमिका निभाते हैं। मतलब कहने का है कि वेटलैंड जो है जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं, भूजल का पुनर्भरण करते हैं और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा 95 से 101वीं रामसर साइट्स के बारे में कुछ न थोड़ी सी चर्चा किया। तो आप हाल ही में जो रामसर साइट्स शामिल हुई, यानी 101वीं या 100, 99, 98, ऐसे इस प्रकार से कुछ याद रखिएगा कहाँ पर स्थित हैं, उनकी क्या खास विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।